किलो तक चारा खा जाती हैं। और फिर कंपनी फिर जब आपको सेल करने कंपनी आती है अपना ले जाने के लिए यहाँ पे मुर्गियों को मार्केट में सेल करने के लिए, तो यहाँ पे जो इनका वेट किया जाता है, तो जब वेट किया जाता है इसमें हम देखते हैं कि जब कंपनी अपना जितना इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि चारे का खर्च, दवा का खर्च और सुपरवाइज़र का खर्च, सब कुछ खर्च करने के बाद फिर फार्मर के पास जो जितना इसके औसत होता है कि जैसे 3000 बच्चे पे कितना वेट होना चाहिए 3000 बच्चों पे, और 3000 बच्चों पे कितना खर्च आया है, 3000 बच्चे कितने दाना खाए हैं, सब लोगों को बताने वाले हैं कि मोर्टलिटी जब मुर्गियाँ मर जाती हैं, जब तैयार होने चारा खाने के बाद जब मुर्गियाँ मरती हैं, तो इनमें जब कंपनी आप लोगों को पैसा इनकम कम क्यों देती है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अपना निजी डालते हैं, उनका तो पता है किस लिए जब मुर्गियाँ बड़ी होकर मर जाती हैं तो पैसा क्यों कम मिलता है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखिए ज़रूर, आपको एकदम बारीकी से मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को एकदम बारीकी से बताएंगे। हमारे कुछ किसान भाई ऐसे थे कि जो बार बार हमसे पूछ रहे थे कि हमको ये बताइए कि जब हम फार्म में कंपनी से, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बच्चे अपने फार्म में डाल देते हैं, बच्चे फार्म में डालने के बाद जो हमारी जैसे कंपनी का एक औसत है कि 100 मुर्गी पे अगर 5 मुर्गी मर जाती है तो कितना परसेंट जो है हमको छूट है, कितना परसेंट हमको बचत देती है, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कोई भी कंपनी है तो वो अपने फार्मर को 5% तक छूट देती है, 5% छूट देती है, और उसकी अगर ज़्यादा मोर्टलिटी आती है तो वहाँ पे आप लोगों को घाटा होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो भी कंपनियां होती हैं वो सबके अलग अलग रूल होते हैं। और जब ये बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं जो अभी ये चिक्स दिखाई पड़ रहे हैं, अगर अभी ये मर जाएंगे तो ये करीब अभी ज़्यादा भी 100 जब से आए 100-200 ग्राम ही चारा खाए होंगे। और जब ये धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, करीब 35-40 दिन के जब ये मुर्गे हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, जब इसके बाद जब इनकी मोर्टलिटी आती है तब किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है। और किस तरीके से होता अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इसका कैसे खामियाजा हम लोग किसान भाई को भुगतना पड़ता है। जी हाँ किसान भाई, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे काफ़ी सारे आपको चिक्स बर्ड जो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभी चारा नहीं खाएं। अगर अभी ये मर जाते हैं, इनमें कोई सा भी रोग आ जाता है, तो इसमें कंपनी हमको उतना छूट देती है, इस पर कोई हमको उतना नुकसान होने वाला नहीं है। अगर यही बर्ड जो है बड़े हो जाते हैं, जब तैयार हो जाते हैं, करीब ये जब एक मुर्गा करीब लगभग 2.5 से 3 केजी चारा खा के तैयार होके मरता है, तो किसान भाई जब कंपनी कोई भी कंपनी देती, कंपनी देखिए जब हम एग्रीमेंट कराते हैं किसी भी कंपनी से, तो कंपनी हमको अपना बच्चे देती है, दवा देती है, उसका देख रेख करने के लिए सुपरवाइजर बराबर आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे जब हमको घाटा होता है तो घाटा इसलिए होता है क्योंकि ये मुर्गियाँ चारा खा ली, पूरा चारे का खर्च तो हमारा ख़त्म हो गया, चारे का खर्च हो गया, दवा का खर्च लग गया, जो वैक्सीन लगी थी उसका भी खर्च आ गया। मुर्गी ने चारा अपने ऊपर खर्च कराने के बाद जब वो मर जाती है तो वही घाटा हम लोग किसान भाइयों को झेलना पड़ता है। इसी बात को हमको बारीकी से ध्यान देना होता है कि जब किसान भाई जब देखते हैं हम कि जब मुर्गियाँ 30 से 35 दिन तक तैयार हो जाती हैं, तो यहाँ पे लगातार इनका अगर 35 से 40 दिन के बीच में अगर मुर्गियाँ मार्केट में सेल नहीं हो जाती, उसके बाद इनकी आयुद्वार ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये लगातार मरना चालू हो जाती हैं। और लगातार जब मरना चालू कर देती हैं तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा घाटा लगने चालू हो जाता है। और ये दाना करीब एक दिन में जो दाना खाती हैं 70-80 ग्राम दाना खाती हैं ये मुर्गियाँ, जब बड़ी हो जाती हैं ये 3-4 केजी चारा खा लेती हैं। ठंडियों के समय हम देखते हैं कहीं यही मुर्गियाँ 3.5-4 किलो तक चारा खा जाती हैं। और फिर कंपनी फिर जब आपको सेल करने कंपनी आती है अपना ले जाने के लिए यहाँ पे मुर्गियों को मार्केट में सेल करने के लिए, तो यहाँ पे जो इनका वेट किया जाता है, तो जब वेट किया जाता है इसमें हम देखते हैं कि जब कंपनी अपना जितना इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि चारे का खर्च, दवा का खर्च और सुपरवाइज़र का खर्च, सब कुछ खर्च करने के बाद फिर फार्मर के पास जो जितना इसके औसत होता है कि जैसे 3000 बच्चे पे कितना वेट होना चाहिए 3000 बच्चों पे, और 3000 बच्चों पे कितना खर्च आया है, 3000 बच्चे कितने दाना खाए हैं, सब कुछ जोड़ने के बाद जब कंपनी देखती है कि अगर उसका घाटा लगा है, उसमें अगर ज़्यादा मोर्टलिटी आई है, तो जब दाना चारा खाने के बाद फिर उसका औसत नहीं निकल पाया है तो वो किसान के खाते से उस पैसा काट लेती है।
किसान के खाते से पैसा काटने के बाद ही किसान को, तो वही जैसे 3-4 हज़ार बच्चे के फार्म में जब किसान भाई को 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये, 1 लाख तक का जब प्रॉफिट होता है और अचानक से एक बार 2-3 हज़ार रुपये पे जब किसान भाई का नहीं हो पाता है, प्रॉफिट कंपनी नहीं देती, तो एक बार किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यही कारण है कि जब किसान भाई, हमारे ऐसे कुछ किसान भाई हैं जो बार बार इसी बात पर दौड़ते रहते, ध्यान देते रहते हैं कि मोर्टेलिटी ना आने पाए। मोर्टेलिटी दवा, वैक्सीन और लीवर टॉनिक दवा, इनमें आँख में जो आई फ्लू आ जाने के कारण से जब मुर्गियाँ मर जाती हैं, CRD, सब कुछ पर विशेष ध्यान देना रहता है। तो जितना अच्छी आपकी जो है मोर्टेलिटी कंट्रोल रहेगी, उतना अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। मोर्टेलिटी कम, अगर मुर्गियाँ चारा कितना खा लें, अगर मुर्गियाँ आपकी मोर्टेलिटी नहीं आई है, अगर मरी नहीं मुर्गियाँ, तो आपको कंपनी प्रॉफिट पक्का देने वाली है। तो इसी हिसाब से काउंट करके चलते हैं। फिर जब किसान भाई हमारे जो निजी फार्मर है, वो उनको अगर आप जाके नॉलेज लेंगे, कभी अगर वो हमसे उनसे जाके पूछेंगे, तो आपको एकदम बारीकी से समझा देंगे कि किस तरीके से हमको घाटा लगता है। क्योंकि उनको पता है, उनका सब कुछ, वो उनका चारा रहता है, उनका दाना रहता है और उनका दवा रहती है, उनकी खुद की अपनी टाइम वेस्ट किए रहते हैं। तो उनको पता रहता है किस तरीके से जब मुर्गियाँ लास्ट में जब चारा खाने के बाद मरती हैं तो कितना घाटा हो जाता है। तो इसी हिसाब से जितनी भी कंपनियां हैं, अपना सब कुछ काउंट करने के बाद जितना उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, उतना खर्च निकालने के बाद जब पैसा बचता है तो उतना वो उसमें कुछ प्रॉफिट वो खुद लेती हैं, उसके बाद किसान भाई को देती हैं। और जब 5% के अंदर रह जाता है, तो हम मोर्टेलिटी 5% के अंदर रह जाती है, तो किसान भाई को करीब 3,000 बच्चों में 80,000, 50,000, 60,000 कुछ खर्च निकालने के बाद बचत हो जाती है। तो और इसी बात को ध्यान में रखते हैं, अगर आप भी एक पोल्ट्री फार्मर हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जब चिक्स छोटे रहते हैं, जब दाना जैसे खा रहे हैं आप, इनको अगर मर रहे हैं तो इसी किसी कारण से मर रहे हैं, तो इन पर कोई आपको घाटा लगने वाला नहीं है। तो आप विशेष बातों का ध्यान देंगे कि आपकी जब मोर्टेलिटी आए तो बड़े होने पर ना आए, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो इसी विशेष बातों का ध्यान देंगे। और आज के टाइम में देख रहे हैं कीड़े का, जो मुर्गियों में कीड़े पड़ जा रहे हैं मक्खी के कारण से, इस बातों का भी ध्यान देंगे, जिससे कि आपको घाटा ना लगे और काफ़ी अच्छी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। किसान भाइयों, क्या ये जानकारी आप लोगों को कुछ अच्छी लगी? उतना खास तो मैंने जानकारी नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको इतना बताया कि ज़रूर किस तरीके से कंपनी को घाटा लगता है और किस तरीके से फार्मर को घाटा लगता है। किसान भाई, मैं आज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं कल आपके लिए लेके आने वाला हूँ।